5 वक्त नमाज पढ़ते हैं? आप ही को पूछ रहे हैं, पढ़ते हैं? माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात है। पढ़िएगा, इसलिए कि आपका टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है। कब बुलावा आ जाए कोई कहना मुश्किल है कि नहीं? इसलिए अपने गुनाहों से हमें तौबा करना चाहिए और रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाना चाहिए, नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुन लीजिए। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, समझे, कहीं सफर में वो जो अपनी बारगाह में वो बैठे हुए हैं और उनके कुछ मुरीदीन हैं जो उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो मुरीदीन ने क्या सुना कि बिल्ली कुछ बोल रही है। उस जमात में से एक आदमी ऐसा था जो बिल्ली की आवाज को समझता था कि ये क्या बोल रही है। तो उस शख्स ने समझ लिया बिल्ली क्या बोल रही थी मालूम है कि आज हजरत शिबली का इंतकाल है और ये लोग उन्हीं से मिलने जा रहे थे। ये उन लोगों के पीर साहब थे, उन्हीं से मिलने जा रहे थे और उन्हीं लोग के सामने में बिल्ली अपने आवाज में बोली। मगर उनमें से एक शख्स था जो जानवरों की जबान को समझता था, आवाज को समझता था, समझ लिया वो बिल्ली कह रही कि आज हजरत शिबली का इंतकाल है। जो बिल्ली की जबान को समझा उसने अपने साथियों से कहा, यार बड़ी अफसोस की बात है, हम लोग जिस हजरत से मिलने जा रहे हैं ना उस हजरत का इंतकाल, अब किससे मिलोगे जाकर? वो नहीं रहे दुनिया में, अब जाने से कोई फायदा नहीं है, चलो वापिस लौट जाओ। और दूसरे लोगों ने कहा, नहीं यार अब तो सफर का 3 हिस्सा तय कर लिए, एक ही हिस्सा बचा हुआ है, तो जाएंगे, कम से कम उनकी मैयत को तो देख लेंगे, उनके जनाजे में शामिल तो हो जाएंगे हम लोग जाकर के, चलो चलना चाहिए। इन लोगों ने अपना सफर जारी रखा। बड़े तवज्जो से सुनना लोगों, अब मैं बड़ी सीरियस होकर तकरीर कर रहा हूं आपके बीच में। इन लोगों ने अपना सफर जारी रखा हजरत, और ये लोग उस अल्लाह के वली के दरबार में पहुंच गए। और जब पहुंचे उनके हुजरे के पास, खानकाह के पास, तो क्या देखते हैं कि हजरत अपनी खानकाह में बनफ्से नफीस बैठे हुए हैं, कदमों तले जमीन खिसक गई। बोला रही यार बिल्ली कह रही थी कि हजरत का इंतकाल हो गया और यहाँ तो हजरत बैठे हुए हैं एकदम। ये लोग नजदीक गए, कदम बोसी हाथ बोसी नहीं कर रहे हैं, छू करके देख रहे हैं, हजरत ही है ना, हम लोग सपना देख रहे हैं, हजरत ही बैठे हुए हैं, को बैठे हुए हैं। तो हजरत ने बोला क्या बात है रे, और दिन आता था तुम लोग हाँ हाथ चूमते थे, कदम चूमते थे, आज तुम लोग छू छाप के क्या देख रहा है, हम कोनो प्लास्टिक के थोड़े हैं, क्या बात है? बोला हजरत बात ही कुछ ऐसी है। बोला क्या बात है बोलो? बोला हम लोग अपने घर से निकले आपकी ज़ियारत के लिए और लगभग सफर का 3 भाग तय कर लिया था, 3 हिस्सा तय कर लिया था। तब एक बिल्ली कह रही थी कि आज हजरत शिबली का इंतकाल हो गया। और जब हम लोग यहाँ आए तो आपको जिंदा देख करके हैरत में पड़ गए। उधर बिल्ली कह रही कि इंतकाल हो गए और आप यहाँ जिंदा जावेद बैठे हुए, बात क्या है समझ में नहीं आ रहा। बड़े तवज्जो से सुनना हजरात, मैं फलसफियाना बातें नहीं कर रहा हूँ। बोला मामला क्या है? तो हजरत ने फरमाया कि बिल्ली ने जो कहा वो ठीक कहा। अब तो मुरीदीन और परेशान कि हजरत भी तायीद कर रहे हैं कि बिल्ली ने कहा ठीक कहा, तो फिर ये कौन है रे बाबा? अगर वो हजरत इंतकाल कर गए तो फिर ये कौन बैठे हुए? तो वही हजरत है। लोग ऐसे ऐसे खूबी करके देख रहे, बोले हजरत तो आप ही हैं, आप कह रहे हैं बिल्ली ठीक कर रही थी, तो फिर आप इंतकाल हो गए तो क्या हुआ, कैसे यहाँ बैठे हैं, बात क्या है? तो सुनना हजरत ने क्या कहा, सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। हजरत ने कहा कि बिल्ली ने जो कहा कि हजरत का इंतकाल हो गया, वो इसलिए कहा कि आज मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई। है जरा सीने पे नहीं सर पे हाथ रख के सोच। कहा बिल्ली ने जो कहा कि आज हजरत का इंतकाल हो गया, वो इसलिए कहा कि आज मेरी तहज्जुद की नमाज छूट गई। उलमा से पूछिए, तहज्जुद की नमाज हम उम्मतियों पे फर्ज नहीं है, वो मेरे नबी पे फर्ज है। हम उम्मती पढ़ लें तो सवाब के हकदार, ना पढ़ें तो गुनहगार नहीं होंगे। हम उम्मतियों पे तहज्जुद की नमाज फर्ज नहीं है। जोहर असर 5 वक्ता तो फर्ज है, छोड़ देंगे तो गुनहगार।
لیکن تہجد فرض نہیں ہے. آپ پڑھیں تو یہ آپ کا تقویٰ ہے, لیکن نہ پڑھیں تو وہ آپ گنہگار نہیں ہوں گے. جیسے نفل کی نماز, کوئی پڑھ لے تو ثواب کا حقدار ہے, نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے نا. اب غور کریے میری ماں بہنوں, آپ نے بھی بہت انعام و اکرام سے نوازا ہے. آپ بھی سنیے, میں بڑے آسان لب و لہجے میں تقریر کر رہا ہوں, آپ بھی سنیے. آج میری تہجد کی نماز, حضرت نے کیا فرمایا؟ تہجد کی نماز کب پڑھتے اسرائیل بھائی؟ 1 بجے 2 بجے 12 بجے دن میں رات. اچھا جانتا ہے, سبحان اللہ. نہیں, ایک آدمی سے ہم بولے کہ یار تم 5 وقتہ نماز پڑھتے تو تہجد کی بھی پابندی کر لیا کرو. تو کیا بولا, حضرت دن میں دکان میں رہتے ہیں اس لیے پڑھنے ٹائم نہیں ملتا. اس کو پتہ نہیں کہ تہجد کب پڑھا ہے نا. تو حضرت نے کیا فرمایا کہ میری آج تہجد کی نماز قضا ہو گئی, اسی لیے فرشتوں میں بھی اعلان ہو گیا میرے مرنے کا. اور اسی اعلان کو سن کے بلی یہاں اعلان کر رہی ہے. اللہ اکبر. مریدین حیرت میں پڑ گئے, مریدین حیرت میں پڑ گئے. اب مجھے کہنے دیا جائے وہ اللہ کے بہت برگزیدہ ولی ہیں اور ان کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی, تہجد کی نماز قضا ہو گئی, تو مردوں میں ان کا اعلان ہو رہا ہے. اور یہاں تو میری روزانہ 5 وقت کی نماز چھوٹ رہی ہے. فجر کی بھی نماز ہم چھوڑ رہے ہیں, ظہر کی بھی نماز ہم چھوڑ رہے ہیں, عصر کی بھی نماز ہم چھوڑ رہے ہیں, روزانہ 5 وقت کی نماز ہم چھوڑ رہے ہیں. اب مجھے بتائیے, ہمارا اعلان, ہمارا شمار مردوں میں ہو رہا ہے یا زندوں میں ہو رہا ہے؟ 1 وقت کی نماز ان کی قضا ہوئی تہجد کی, وہ بھی تو زندوں میں نہیں مردوں میں اعلان ہو گیا. ہم روزانہ نماز چھوڑ رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ہمارا اعلان مردوں میں کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے چلنے پھرنے کھانے پینے والوں کا نام زندہ نہیں ہے. اس کو زندگی نہیں کہتے. 2 وقت کے کھانے کا نام زندگی نہیں ہے. اگر اس کو زندگی کہتے تو مکے میں تو ابو لہب بھی کھاتا پیتا تھا, چلتا پھرتا تھا, مگر پھر بھی اس کو مردوں میں کیوں کہا گیا؟ اس کو زندگی نہیں کہتے. اے میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میری ماں بہنوں, قیامت میں آخرت کی فکر کری, آخرت کی فکر کری. دنیا کا سارا کام آپ کر لیتی ہیں, اگر نہیں کر پاتی تو کون سا کام؟ نماز والا کام ان سے نہیں ہو پاتا. حالانکہ کچھ لوگ اب پڑھنے لگی ہے, ہم سب کو تو نہیں کہیں گے کہ نہیں پڑھتی ہے, تو ساری ماں بہنیں اب نماز پڑھ رہی گھروں میں, مگر سیکھنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا. اب تو بہت ذریعہ آ گیا, موبائل وغیرہ آپ لوگ چلاتے ہیں, بہت ساری ماں بہنیں جو ابھی یہ سب موبائل چلاتی ہے, اس میں آپ نماز کا طریقہ سرچ کریے, نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا جائے. نماز کا سنیے, ہم بتا دے رہے ہیں, آپ کچھ نہیں جانتے ہیں, بس وضو بنائیے, نیت کریے, اے اللہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں, کچھ پڑھے ہوئے نہیں, جاہل ہیں ہم, مگر نماز کے لیے تیری بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. اور ویسے ہی آپ سجدہ کر لیجئے. خدا کی قسم اگر آپ کا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو آپ کی بھی زندگی سمجھ جائے گی, اور آپ کے صدقے میں آپ کے شوہر کے بچوں کی, پورے گھر کی زندگی سمجھ جائے گی. آج جو میرے گھروں سے برکتیں چلی گئی ہے, ہم لوگ پریشان رہتے ہیں کہ حضرت بہت پریشانی ہے, یہ تعویذ دے دیجئے, گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے, 10-10 ہزار بچے کما رہے ہیں, 20-20 ہزار کما رہے ہیں, مگر پھر بھی برکت نہیں ہے. پریشان ہے نا. یہ پریشانی کیوں آ رہی جانتے ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے, ہم نے شریعت مصطفی سے اپنی زندگی کو بہت دور کر لیا, بہت دور کر لیا. یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جانتے ہیں, یہ بہانہ نہیں ہے. سیکھیے, سیکھنے کی عمر ہے, اپنے بچوں سے پوچھ کے سیکھ لیجئے. بچے نہیں بتا پاتے ہیں تو ابھی موبائل میں بہت سارا طریقہ اپلوڈ کر دیا گیا نماز پڑھنے کا. آپ کھوجیے گا تب نا, آپ کو دنیاوی چیز دیکھنے سے فرصت نہیں ہے موبائل میں, تو نماز کہاں سے سیکھیے گا؟
सीखना पड़ेगा। 10-20 औरतें एक साथ अगर बैठ जाए तो फिर इनको नमाज और रोजा का लेना देना है। खाली यकर वकर अटर पटर इधर उधर मत बोले। हकीकत बता रहे हजरत, ऐसी ऐसी ये बात करेगी जो बड़ी बड़ी किताबों में खोज लीजिए नहीं मिलेगी, बात नहीं मिलेगी। गलत नहीं बोल रहे कि हम आजमाए हुए भैया, हमको भी तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है तो हम कौन मोदी जी थोड़े, हमको भी है तो हम भी सीखते हैं कुछ उन लोगों से भी। समझ में नहीं आएगी बात। नए जब मेरी शादी हुई थी शुरू में ना, तो नहीं है तो दुआ करिए कि उसके बाद ना हो। तो क्या हुआ बता, मैं गए ससुराल एक रोज जुमरात की छुट्टी में, मेरी अहलिया वही थी, बोले लाना होगा भाई, जाते हैं। गए तो देखे महल्ले के, जिस महल्ले मेरे ससुराल है उस महल्ले की बहुत सारी औरतें 4 बजे का टाइम था, वही अपने पास घर के पास बैठी हुई थी सब लोग। तो हम सलाम करते हुए लोगों को आगे गुजर गए। अब वहां कौन उन लोगों को टोकने जाता, बोलने जाता। बहरहाल कुछ देर के बाद वो मुझसे मिलने आई, तो मैंने पूछा कि वहाँ बहुत सारी औरतें बैठी थी, सबको तो हम पहचान लिए, मगर एक औरत उसमें थी जिसको नहीं पहचान पाए। कौन थी? बोल नहीं पहचाने, बोलो मेरी मौसेरी भौजाई के ननद के बहन के गोतनी के बहन के ननद के पुतैया आले हुए। आप जोड़ते रहिए तरह कौन रिश्ता लगा, बताइए कौन रिश्ता लगा आपको? अगर मौसेरी भौजाई के बहन के ननद के गोतनी के मौसी के बहनिया के बहन बेटिया के पुतैया, अब जोड़िए क्या लगा आपको? हमको बिहान बता दीजिएगा जोड़ के क्या लगा। आप लोग भी बता पाइएगा, आप लोग भी बता दीजिएगा, मोबाइल नंबर मेरा होगा तो। हम आज तक नहीं जोड़ पाए कि कौन रिश्ता में मेरा वो क्या लगी। हकीकत बता रहे कि सरहद लगी कि क्या लगी, हम आज तक नहीं जोड़ पाए, एकदम हार गए। बोला कहते हैं बहुत बड़ा बनाना है जी, एक ही बात में हार गए आप। हमने भैया हाथ जोड़ते हैं तुमसे, हम हार गए, तुम ही जीत के रहो। नहीं पारिएगा, बोल दिया बोल न जाने से, जब नहीं जानते तो सीखना पड़ेगा। सीखिए, सीखने से क्या नहीं होता है। उतना लंबा मरसिया सीख लिया लोग, उस जमाने में पढ़ते थे तब। शादी ब्याह में उतना लंबा गीत सब सीख के पढ़ती है। झूला काची उसको, अरे जो लड़की लोग आती है उसको कोई झेलवान कौन सी लगा देती है, झूमने नहीं लगती है, गा लगा देती है ना। वो सब सीखे पा रहे हैं तो नमाज नहीं सीखे पाते हैं। वो सब सीखे पाते हैं तो नमाज नहीं सीखे पाते हैं। कोशिश करनी होगी, कोशिश करने से क्या नहीं होता है। बताओ, तुम्हारी शादी नहीं हुई है? हो गई है? अरे चलो ठीक है, अल्लाह करे बरकतें हो तेरी नस्लों में। सुनिए, ये औरतें बेचारी समझती थी पहले, आपको कुछ थोड़ा ज्ञान आ गया इन लोगों में, शिक्षा कुछ थोड़ा बहुत आया है। अभी कुछ नई नस्ल की बच्चियां पढ़ने लगी, बहुत सारी बच्चियां आलिमा बन गई, फादिला बन गई, बनी ना। अब थोड़ी इन लोगों को समझ में आने लगी है। पहले जो समझते कि नमाज हम लोगों पर फर्ज नहीं है, सिर्फ मर्दों को नमाज पढ़ना। मैं गलत बोल रहे हैं? और ये हाल था कि शौहर कहियो नमाज नहीं पढ़ता था, कहियो नहीं, लेकिन जुम्मा के दिन तो जरूर जाता था जुम्मा पढ़ने। और उसके लिए उसकी बीवी सुबह से तैयारी करती थी। लुंगी कहाँ रखा रहे, जाकर अब्बा नमाज पढ़ने लुंगिया निकाल के दी, खलतवा धोली कि ना धोली, टोपिया धोली कि ना धोली, खोजता था न खोजता था। ये सारी चीज जुगाड़ करके उसको जुम्मा से पहले दिया जाता था। ये आपकी लुंगी है, पहन लीजिए, धो के रख दिए। ये आपका खलता है, कुर्ता है, इसको पहन लीजिए, जुम्मा के धो के रखे हो। ये आपकी टोपी है, ये आपका रुमाल है। एकदम ऐसी सारी तैयारी करवा के उसको जुम्मा के लिए भेजता था जैसे लगता था बेटा हज करने आगे जा रहा है। गलत नहीं बोल रहे हम। एक लेडीज को बोले काबा आज बहुत परेशान है, जुम्मा है ना, अगर जुम्मा है तो अरे जानते ना उनके अब्बा जुम्मा पढ़ने जाते हैं, सब धो धाक रेडी करना पड़ता आदमी को ना। काश के इस तरह से डेली आप तैयार कर देती, रोजाना आप इस तरह से तैयार कर देती कि जी जोहर की अजान हो गई है, मैं भी नमाज पढ़ने जा रहा हूं, आप भी नमाज पढ़िए, मैं भी नमाज पढ़ूंगी,
बीवी घर में नमाज पढ़े, शौहर के पास वक्त है तो मस्जिद में जाके पढ़े, वक्त ना हो तो घर में भी पढ़ सकता है। और जब ये दोनों अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाएंगे, नमाजें पढ़ेंगे, रो के दुआएं मांगेंगे, तो अल्लाह की कसम, अल्लाह की ऐसी रहमतें बरसेगी घर में, ऐसी रहमतें बरसेगी घर में कि पूरा घर खुशहाल हो जाएगा, घर से सारी बलाएं दूर हो जाएंगी। करके तो देखिए, करबे नहीं करिएगा उसके बाद कहिएगा बहुत परेशान है मौलाना साहब, बहुत परेशान है मौलाना साहब। परेशानी का आलम तो यही है। अरे बिठाई, बच्चा ने बच्चा कुछ है हजरात, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि नमाजों की पाबंदी करिए, है ना। हजरते फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कौन थी? हजरत फातिमा कौन थी? कौन थी?